limiting reactant limiting reactant is the amount of reactant which control the amount of product in a balance equation which is smaller in amount, तो हमारे पास जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होता है जो कि प्रोडक्ट के अमाउंट को एक बैलेंस इक्वेशन के अंदर जो है वो कंट्रोल करता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होता है वो हमारे पास स्मॉलर होता है अमाउंट में। तो व्यूअर्स हमारे पास फॉर एग्जांपल है हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो हमारे पास वाटर बनता है। अब इसमें जो है हमारे पास 2 और ये बैलेंस करने के लिए हमारे पास तो 2 मोल हमारे पास इसमें हाइड्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन हमारे पास 1 मोल है जो कि 2 मोल वाटर देता है। ग्राम में अगर हम देखें तो ये 4 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है, ये 64 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है और ये हमारे पास 36 ग्राम वाटर दे रहे हैं। तो व्यूअर इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन की अमाउंट है ये हमारे पास क्या है, कम है, 4 ग्राम है। तो ये क्या करता है, ये इसके प्रोडक्ट वाटर के प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है और ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास किस में है, एक्सेस में है जी। तो ये यानी हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ, हाइड्रोजन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। 3 पॉइंट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट में जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करने के लिए अहम है। पहला पॉइंट क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन रिएक्टेंट। गिवन रिएक्टेंट जो है उसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल of product in a balance chemical equation। उसके बाद हमारे पास जो 4th पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है identify the amount of reactant which is less in amount या लिमिटिंग रिएक्टेंट। यानी थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। ये 3 जो हैं इसके लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स गिवन रिएक्टेंट के कैलकुलेट करने, उसके बाद हमने प्रोडक्ट के जो है कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, और उसके बाद हमने रिएक्टेंट को जो लीस्ट अमाउंट में है यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है।
जी ये है। अब हम एक हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके ज़रिए से हम इन तीनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जो पहली बात है, दूसरी देखें, हमारे पास एक रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड का और प्लस हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है और दूसरा क्या है, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट देते हैं वो हमें देते हैं कैल्शियम क्लोराइड प्लस हमें देते हैं अमोनिया और प्लस हमें ये देते हैं वाटर। तो हमें 2 मोल अमोनिया देते हैं, 2 मोल वाटर देते हैं और 2 मोल आपके पास अमोनियम क्लोराइड के हैं और 1 मोल आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, जो हमें ये रिएक्टेंट देते हैं। अब हमें 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड दिया गया है, 100 ग्राम जो है वो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। इस एग्जाम्पल में हमने मालूम क्या करना है, हमने अमोनिया के अमाउंट मालूम करनी है और हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है कि कौन लिमिटेड रिएक्टेंट में है, कौन एक्सेस में है। तो सबसे पहले इनके मोल्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड जो है उसके मोल्स कितने हैं, डिवाइड बाय मोलर मास। ये एक फार्मूला है ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इसके मोल को मालूम करने का। तो हमारे पास 100 ग्राम है और 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड डिवाइड बाय करेंगे इसको 53.5 ग्राम। जो अमोनियम क्लोराइड है ना, इसके जो आपके पास मोलर मास है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 4 है और 35.5 है। तो ये आपस में जब आप ऐड करेंगे तो 53.5 ग्राम आएगा। इसके आपके पास मोल आ गया 1.87। दूसरे हमारे पास मोल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाई उसके मोल डिवाइड बाय उसका मोलर मास। तो 100 ग्राम है, मल्टीप्लाई कर दें 1 और डिवाइड बाय 74 ग्राम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है वो हमारे पास 74 ग्राम आता है, उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल आ जाएंगे 1.35 मोल। ये आपके पास किसके आ गए, ये आपके पास आ गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। जी अब आपके पास अमोनियम क्लोराइड 1.87, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1.35 मोल्स आ गए। जो दिए गए हैं वो आपके पास इतने मोल्स हैं। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, अब आपने अमोनिया की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। पहले अमोनिया की अमाउंट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 मोल डिवाइड बाय वही मोलर मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी हमने अमाउंट मालूम करनी है उसको ऊपर रख देंगे, यानी 2 अमोनियम क्लोराइड को नीचे। ये हम इक्वेशन से लेंगे वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, मल्टीप्लाई 1 मोल मल्टीप्लाई ये तो 2 से अमोनिया डिवाइड बाय हो जाएगा आपके पास
मोलर मास कितना है 53.5 ग्राम। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.87 मोल ऑफ अमोनिया। यानी अमोनिया हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के रिस्पेक्ट आता है 1.87 मोल। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया को कैलकुलेट करें तो हमारे पास 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मल्टीप्लाई मोल, इसी के मोल और मोलर मास मल्टीप्लाई कर देंगे अमोनिया। व्यूअर्स हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उससे भी हम क्या करेंगे, अमोनिया के अमाउंट को कैलकुलेट करें। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे डिवाइड बाय उसी के मोल, यानी वो डिवाइड बाय मोलर मास लेंगे मल्टीप्लाई 2, यानी ये अमोनिया और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा ना, यानी ये मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। 100 मल्टीप्लाई 1 और 74 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई 274, ये हमारे पास आ जाएंगे 2.70 मोल। अब हमने क्या करना है, ये यानी कि हमारे पास आ गया है 2.70 मोल। अब हमारे पास ये है कि 1.87 जो हमारे पास मैस आ रहा है, 1.87 मैस जो आ रहा है व्यूअर्स अमोनिया का, इसी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1.87 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 31.79। हमारे पास अमोनिया का जो मास आ रहा है वो आ रहा है 31.79 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, अब हम अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के जो मोल हैं वो है, अमोनियम क्लोराइड के जो मोल है वो है 1.87 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन से। मोल तो हमारे पास कैलकुलेट हो चुके हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिवाइड बाय 2 अमोनियम क्लोराइड। अब ये अमोनियम क्लोराइड तो अमोनियम क्लोराइड से और 2 पे डिवाइड करेंगे 1.87 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास 0.937 मोल आएंगे, यानी हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल आ जाएंगे 0.937 मोल। तो व्यूअर हमारे पास मींस ये हुआ कि हमारे पास जो यूज्ड मोल हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वो 0.937 मोल हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो हमारे पास यूज हुए हैं। तो हमारे पास इस इक्वेशन में जो हमें मोल दिए गए थे, मोल ऑफ टेकन मोल जो हमने लिए थे, टेकन मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो थे हमारे पास 1.35। यूज्ड मोल कितने हुए, यूज्ड मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो हमारे पास हो गए 0.937 मोल। तो हमारे पास कितना हुआ 1.35 मैंने 0.937,
तो ये हमारे पास कितना आंसर आता है, ये हमारे पास हम कैलकुलेट करते हैं 1.35 में से माइनस कर देंगे 0.937, तो आंसर आ रहा है 0.413 मल्टीप्लाई कर दें 74 से तो मल्टीप्लाई करें 74 से, मल्टीप्लाई किस लिए मल्टीप्लाई किया 74 से, ये हमारे पास आ गया 30.56 ग्राम। ग्राम में मैस लेने के लिए, मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया है 30.56। इट्स मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड give 100 gram ammonium chloride react with 69.5 gram of calcium hydroxide give 1.87 mole of ammonia। तो व्यूअर्स,